नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। मेरे से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। अक्सर ही मेरे साथ एक सवाल पूछते हैं, बाकी दूसरे जो लोग हैं वो भी सवाल पूछते हैं। तो ये एक सवाल जो मेरे पास कई बार आया है, सवाल ये है कि जो अनंतनाथ का साउंड है, जो धुन है, अनंतनाथ की धुन है, जो अनंतनाथ का मतलब क्या होता है? अनंत मतलब जो इन्फिनिट है, मतलब जिसका कोई ना शुरुआत है ना कोई अंत है। नाथ का मतलब भगवान। अनंत मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं। आपकी शुरुआत है कि आप पैदा हुए इस तारीख को 1990 में पैदा हुए आप, तो पता आप 1900 में पैदा हुए। जब अगर आप पैदा हुए तो मर भी जाएंगे किस दिन, ठीक है। मगर जो इन्फिनिट है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, अनंतनाथ है, जो कहाँ शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ उसका कोई छोर नहीं है। जैसे इस अस्तित्व का, ये जो एग्जिस्टेंस है, इस अस्तित्व का कहाँ शुरुआत है कहाँ अंत है कुछ नहीं पता। अब मुझे बोला गया इस पर बनाए, इस पर कई ज्ञानियों ने बोला गया, तो आप क्यों नहीं बोलते इसके ऊपर? वो बोलते हैं कि अनंतनाथ की धुन से ही, अनंतनाथ की धुन से ही सारा ब्रह्मांड निकला है। क्या ये बस सच है? आपका क्या कहना है? आप तो शून्य। अब असली सवाल ये है, अब असली सवाल ये है कि अनंतनाथ के धुन से ये ब्रह्मांड बना या नहीं बना, ये असली सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ब्रह्मांड बन गया, ब्रह्मांड बन गया और हमें दिख रहा है, ठीक है। अब ब्रह्मांड बन गया, दिख रहा है। अब ये सवाल पूछिए, मेरे साधक होते हैं, जैसे वो सवाल पूछते हैं कि ये और वो, जैसे मैं उनको जब फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि आप अगर काले में सफ़ेद रंग मिलाएंगे, काले में सफ़ेद रंग मिलाएंगे तो ग्रे बन जाएगा। तो मैं ऐसे ही सब सवालों को जवाब देता हूँ। अब मैं बोलता हूँ इसी तरह के आप दूसरे रंगों में रंग मिलाएंगे तो रंगों के आकार बदल जाएंगे, रंग बदल जाएंगे, उनकी शक्ल बदल जाएगी। मगर वो मेरे साधक क्या करते हैं, वो पूछते हैं अच्छा काले में सफ़ेद मिलाएंगे तो ग्रे हो जाएगा, तो लाल में पीला मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, तो क्या उसका भी रंग बदल जाएगा? फिर बोलते हैं गुलाबी में नीला मिलाएंगे तो क्या उसका भी रंग बदल जाएगा? क्या पीले में काला मिलाएंगे तो क्या उसका भी रंग बदल जाएगा? सीधी सी बात है, रंग कुछ भी हो बदलेगा जरूर। अब बात यहाँ पर है कि अनंतनाथ के साउंड से, धुन से ब्रह्मांड बना है या मैं बोला शून्य से ब्रह्मांड बना है। तो बात यह है कि शब्दों में फ़र्क है, सिर्फ शब्दों में फ़र्क है। मतलब धुन, मैं बोल रहा हूँ शून्य से बना है, और वो बोल रहे दूसरे ज्ञानी बोल रहे अनंतनाथ के उससे बना है। मैं बोल रहा हूँ विष्णु शून्य है, ब्रह्मा वो पहला तत्व है जो शून्य से निकला, और शिव ये पूरा ब्रह्मांड है जो क्रिएशन हुई, सृजन हुआ, ये शिव उस ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश की आप एक आकृति बना लेना है। तो कहने का मतलब है शब्द कुछ भी हो। मैं तो सवाल का जवाब कई बार दे चुका हूँ। तो मगर ऐसा है कि जब साधक होते हैं वो ऐसे कुछ बच्चे की तरह होते हैं, और बच्चे से भी बच्चे होते हैं कि वो एक वो इसके लिए दुनिया नहीं होती, स्पिरिचुअल वर्ल्ड बहुत नया होता है। तो वो हर सवाल को, हर एक सवाल को पूछते हैं, ठीक है। जैसा जवाब दिया गया है, अगर दूसरा सवाल कुछ है, इसका सिर्फ सब बिल्कुल उसका आंसर दिया गया मगर सिर्फ शब्द अलग अलग दोबारा पूछेंगे, तो इसलिए मुझसे सवाल पूछा गया, तो मैं इसको बता रहा हूँ। अब बोला गया धुन, तो धुन भी कहीं से आई है, वो भी कहीं ना कहीं से आई होगी। और बोल रहे धुन कहाँ, कौन बजा रहा है धुन? हमेशा बजा रही है, कौन बजा रहा है इसको? ठीक है, कैसे बज रही है? हमेशा बजा रही है। अनंत का मतलब ही है कि जिसका शुरुआत और अंत ना हो। जिसका शुरुआत और अंत नहीं होता वो ही परमात्मा है। जिसका शुरुआत और अंत हो गया ना, वो क्या हो गया? वो हो गया जीवन। वो जीवन हो गया जो हम देख रहे हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जो हो गया मनुष्य। जिसको हम देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं, वो हो गया इंसान, ठीक है। अब धुन भी कहीं शुरू हुई तो कभी ख़त्म होगी, तो सुन भी सकते हैं, तो वो भी एक तरह का तत्व या कुछ चीज़ होगी। तो जो चीज़ होगी ये भगवान नहीं हुआ, पूर्ण रूप से भगवान नहीं हुआ, मतलब ये अधूरा हो गया। अब भगवान क्या है? भगवान वो है जो शून्य है, जो कभी है ही नहीं, था ही नहीं और हमेशा है। जो कभी था नहीं, है नहीं और हमेशा है भी और नहीं भी। नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसको नहीं समझ पा रहे। हम शून्य को बस समझते हैं कुछ नहीं। जब मैं बोलता कुछ नहीं तो मतलब परमात्मा, ठीक है। अब ये ज्ञानी समझ आएगा, मैं बोलूँ कुछ नहीं तो ज्ञानी बोलेंगे ओके मतलब परमात्मा जो हमेशा से है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से है। अब क्या होता है कि जैसे आप ध्यान करते हैं, लोग एग्जाम्पल देते हैं, जो जो इस अनंतनाथ के साउंड के बारे में बताते हैं कि आप कहीं एकांत में बैठे, एकांत में बैठे किसी हिल स्टेशन जैसी जगह पे जाएं, ठीक है, या किसी गांव में चले जाएं जहाँ पर दूर दूर तक कोई आबादी ना हो, कहीं एक थोड़ी सी रहने की जगह हो बस, और आप वहाँ बैठ के ध्यान कर रहे हैं, कोई आवाज़ ना आ रही, दूर दूर तक कोई आवाज़ ही नहीं, कई किलोमीटर तक कोई कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, कुछ नहीं। आप अकेले बैठे हुए हैं, पास में एक छोटा सा एक जगह है छोटी सी, और वहाँ पर कुछ दो चार लोग हैं वो भी ध्यान में लगे हुए हैं। तो आप बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपको खामोशी सुनाई देगी। एक तो खामोशी होती है कीड़े की, और जो आवाज़ करता है टर टर करके अजीब सी आवाज़ करता है वो हमेशा आपको हर जगह मिल जाती है, ठीक है। फिर उस और गहरे में जब जाएंगे तो आप देखेंगे उस खामोशी के पीछे भी एक खामोशी है। वो जो धुन है वो ही परमात्मा बोलते हैं,
अब फ़र्क क्या पड़ा उससे? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं क्या बोलता हूँ, मेरा क्या बोल रहा है, मैं बोलता हूँ वो उस धुन को बोल रहा है, वो धुन परमात्मा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप किसी गाँव जैसी जगह में जाए, आप कभी, जो कुछ लोग गए होंगे कुछ नहीं गए होंगे, मैं जा चुका हूँ गाँव में। गाँव में जाए, गाँव में ऐसा होता है कि कुछ जगह में बहुत खाली होता है एकदम, जैसे जहाँ पर आबादी नहीं है, घर से काफ़ी दूर आगे, खेतों से बहुत दूर आगे निकल के, पहाड़ वहाड़ की तरफ निकल के एकदम सुनसान है, कोई उस तरफ कुछ दिख ही नहीं रहा आपको, बिल्कुल गुप अंधेरा, और चांदनी रात भी नहीं है, और आप किसी ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल गुप अंधेरा, आपको एकदम गुप अंधेरा, जहाँ आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, दिखना मतलब संभव ही नहीं है, बिल्कुल डार्क अंधेरा। जब उस डार्क अंधेरे में खुले आँखें खोलते रखते हैं और खुले आँखों से देखते रहते हैं ना, तो देखते 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 एकदम रोशनी हो जाती है, एकदम रोशनी हो जाती है। तो वो जो रोशनी है ना, वो जो प्रकाश है, वो ही परमात्मा है। तो मैं उसको ऐसे बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो दिख रहा है वो परमात्मा है, क्योंकि जो दिख रहा है वो परमात्मा है, परमात्मा दिख रहा है। अब क्या है कि आपने देखा होगा कि जब हम भगवान की फ़ोटो होती है, अक्सर जो फ़ोटो देखते हैं उसके पीछे प्रकाश दिख रहा होता है। तो अब तो क्या, अब तो उनको, आपके जो आर्टिस्ट है बना रहे हैं, छापे आ रहे हैं, उनको पता नहीं कि हाँ भाई रोशनी है तो रोशनी लगा दो, मगर इसके पीछे बहुत गहरा मतलब है। इसके पीछे बहुत गहरा मतलब है, जो पहले ये इस तरीके से बताया गया और बनाया गया, तो इसके पीछे मतलब है कि प्रकाश से भगवान निकल रहा है, मतलब वो जो प्रकाश है, वो जो भगवान खड़े हुए हैं उसके पीछे जो प्रकाश है, उस प्रकाश से पूरे वो जो आकृति खड़ी हुई है, भगवान खड़ा है, उसको शक्ति मिल रही है उस प्रकाश से। वो एक प्रकाश है, उसके सर के पीछे दिखाते हैं, घूमता है, गोल गोल सा प्रकाश घूम रहा होता है। तो हर भगवान के पीछे आप देखेंगे, जब भी आप हिंदू भगवान देखते हैं, कोई टीवी सीरियल देखें या मूवी देखें, तो दिखाते हैं उनकी सर के पीछे एक प्रकाश घूम रहा होता है, तो उस प्रकाश से उनको शक्ति मिल रही है। उसका मतलब ये कि वो प्रकाश से वो भगवान है, वो प्रकाश से निकले, प्रकाश में लीन हो जाएंगे। तो जब आप अंधकार में देखते हैं, अंधकार को देखते हैं, इतना अंधकार होता है, कुछ होता नहीं है, देखते देखते खुली आंखों से आपको रोशनी दिखाने लग जाती है, अंधकार गायब हो जाता है। तो वैसे ही जो ध्यान है काम क्या करता है, जब आप अपने अंदर जाते हैं, जब आप अंदर उतरते हैं अपने, तो उतरते हैं शुरू में तो बहुत अंधकार है आपके अंदर, अंदर उतरते तो गहराई में अंदर शून्य अंधकार, फिर अंदर जाते 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 वह रोशनी, वो रोशनी आ जाती है एकदम से, और पूरे में रोशनी फैल जाती है, सारा अंधकार गायब होता है और रोशनी आ जाती है। तो कहने का मतलब मैं ये कहता हूँ कि वो प्रकाश है, वो भगवान है, उससे पूरा सर्जन हुआ है, पूरा सब कुछ निकला है उस शून्य से। ठीक है, अब वो बोल रहे धुन से निकला है, मैं बोल रहा प्रकाश से निकला है। अब प्रकाश से निकला हो या धुन से निकला हो, क्या फ़र्क पड़ेगा इस सब चीज़ से? आपकी प्रगति होगी इस चीज़ से? आपकी बिल्कुल प्रगति नहीं होगी। सही सवाल ये है नहीं, आपको जो सही सवाल पूछना चाहिए वो ये पूछना चाहिए कि भाग्य सत्य है। अगर भाग्य सत्य है तो मतलब मैं करता नहीं हूँ। अगर आप ये जानें कि भाग्य सत्य है तो मैं करता नहीं हूँ, जब मैं करता नहीं हूँ और मैं सिर्फ एक घटना हूँ जो घट रही है, मैं सिर्फ एक घटना हूँ जो घट रही है, और भाग्य सत्य है, तो इसका मतलब मैं जो फालतू के एफर्ट कर रहा हूँ, जो टेंशन ले रहा हूँ, जो लड़ाई झगड़े कर रहा हूँ, उसको दुश्मन बोल रहा हूँ, उसको अच्छा बोल रहा हूँ, उसको बुरा बोल रहा हूँ, स्वर्ग नरक की खाद देख रहा हूँ, स्वर्ग नरक के चक्कर में, स्वर्ग के चक्कर में और नरक के चक्कर में मैं पूजाएं कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, लोगों के गले काट रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, दुनिया में गंद फैला रहा हूँ, हाय हाय कर रहा हूँ, पैसा जोड़ रहा हूँ। तो जब भाग्य सत्य है तो ये सब व्यर्थ है। जब मेरे करने से कुछ हो ही नहीं सकता तो मैं क्यों अपने आप को करता मान के बैठा हूँ? मैं क्यों सोच रहा हूँ मैं कर रहा हूँ तो घर चल रहा है? तुम्हारे होने से थोड़ी घर चलेगा। एक कहानी है, एक छुपकली होती है, मैं पहले भी सुना चुका हूँ, दोबारा सुनाता हूँ। एक छुपकली है, होती है, वो एक महल की छत पे होती है, महल की छत पे टंगी हुई है। उसके दोस्त आते हैं जंगल से, वो बोलते हैं चलो, क्या बोलते हैं, आज थोड़ा घूम करके आते हैं, शहर करके आते हैं। तो वो चुपकली बोलते नहीं नहीं, मेरे पर तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी छत मेरे ऊपर डिपेंड कर रही है, अगर मैं यहाँ से जाऊँ छत गिर जाएगी। मगर उसके दोस्त के पीछे पड़ जाते हैं, बोलते हैं तुझे चलना पड़ेगा चलना पड़ेगा, और जोर से उसको ले आते हैं। जैसे तैसे भरोसा करते हुए जो उस चुपकली को बोल के कि तू संभालिए मैं आ रही है, वो जाती है, वो जाती है, और जब वापस आती है किसी कारण से भूकंप आता है, छत गिर जाती है। तो दोस्तों बोलती देखा तुमने ऐसे कितना बड़ा पाप करवा दिया, छत गिर गई, मैं थी तब तक छत थी। मतलब वो चुपकली इतनी बड़ी गलत फहमी में है कि वो छत में टंगी हुई थी तो छत संभली हुई। तो इंसान ऐसी गलत फहमी होता है, मैं कर रहा हूँ तो चल रहा है ये चीज़ें। मतलब अगर आज जब लोग आते हैं पता नहीं क्या क्या सोना में आते, लोग मर जाते हैं, तब भी दुनिया चलती रहती है। वो बिना मतलब गलत फहमी जीते हैं कि मैं कर रहा हूँ तो मेरा घर चल रहा है, मैं कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, मैं कर रहा हूँ तो ये पढ़ पा रहा है, मैं कर रहा हूँ तो इनको नौकरियाँ मिल रही है, मैं कर रहा हूँ तो आज इस देश को सुधार हो रहा है, मैं कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, जब मैं था तो ऐसा था। तो ये मैं व्यर्थ है। तो सही सवाल ये है, तो ये जाने कि मैं को हटा दें, सत्य जाने आपके मैं में कुछ नहीं है। तो सही सवाल पूछिए, ये व्यर्थ का सवाल है कि कहाँ से, किस धुन से ये ब्रह्मांड बना, और किस धुन से, और ये किस प्रकार से ब्रह्मांड बना, ये सवाल ही गलत है। ये तो क्रियस है। मैं हमेशा अपने साथियों से बोलता हूँ, जहाँ तक मेरे से शिव के बारे में पूछते हैं, कोई कृष्ण के बारे में पूछ रहा है, कोई राम के बारे में पूछ रहा है,
ये तो क्यूरियोसिटी है, आप एक जानना चाहते हैं, कहानी में सुना रहा हूँ बच्चों को, ऐसे कहानी सुनाते हैं बच्चों को मजा आता है, हाँ। और कहानी में से एक सार होता है, उनको सार भी नहीं निकाल सकते वो कहानी में से, क्योंकि उन अभी वो इतने बच्चे हैं एक तरीके से देखा जाए जो मेरे साथ है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, चाहे उनकी उम्र 40 साल हो या 50 साल हो या 70 साल हो या 15 साल हो, वो कहानी में से वो जो सुना रहा उसमें सार भी नहीं निकाल सकते। वो सार ही मेरे को बताना पड़ेगा कि इसका सार ये है, ये बता रहा हूँ। मैंने उनको अंत की व्यवस्था बता दी। मैंने उनको बोला कि भाग्य ही सत्य है, भाग्य सर्वोपरि है, भाग्य से परे कुछ है ही नहीं, भाग्य सर्वोपरि, इसका कोई छोर नहीं है। क्योंकि वो जो छोटी सी चिंगारी निकली थी, छोटा सा एनर्जी निकली थी, वो भी तो भाग्य से निकली थी। कितनी निकलेगी, कैसे निकलेगी, कहाँ निकलेगी, तभी तो इसका सर्जन होगा, तभी तो हो पाएगा। अब साइंटिस्ट डिस्कवर किया, बिग बैंग की उन्होंने थ्योरी निकाली है। उन्होंने निकाला है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड जो बना है उस बिग बैंग थ्योरी से पहले, तो ये ऐसा हो सकता था कि ये निर्जीव भी हो सकता था, यहाँ पर कोई जीवन नहीं होता, यहाँ पर कोई चांद तारे ना होते, कुछ ना होते। मगर इसका जिस तरीके से बैंग हुआ, फटा जिस तरीके से, उस फटने के तरीके की वजह से ये इस तरह से हो सका। अगर इसमें थोड़ा और कुछ बदलाव आया था तो हो सकता कि ये सूरज चांद तारे ना बनते, कुछ और रहता, ये निर्जीव सा हो जाता। तो कहने का मतलब ये है, इसमें जीवन डाला गया तो डाला गया, वो भी तो भाग्य ने दिया कि ऐसा होगा तभी जीवन बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है भाग्य सर्वोपरि है, भाग्य का कोई छोर नहीं है, और भाग्य ही परमात्मा है, भाग्य ही परमात्मा, भाग्य ईश्वर है, भाग्य सर्वोपरि, इसका कोई छोर नहीं है, कोई शुरुआत नहीं पता, कोई अंत नहीं पता। ठीक है। अब लोग भगवान ढूंढ रहे हैं, कहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढे, सब जगह ढूंढे। अब भगवान भी कोई ढूंढने की चीज़ है, भगवान कोई ढूंढने की चीज़ है। अब आप भगवान ढूंढो, पूरा जीवन ढूंढो, ढूंढते ही रहो, कभी नहीं मिलेगा भगवान। क्यों मिलेगा? अब भगवान कैसे मिलेगा? अगर एक तो भगवान दिखता नहीं है, ऊपर से भगवान दिखता भी है, दोनों बातें हैं। अगर आपको भगवान देखना है तो आंखें बंद कर लो, भगवान दिख जाएगा। उस अंधकार में जाओ, वो रोशनी दिख जाएगी, वो भगवान है, वो चमत्कार देखें। और भगवान देखना है, जीते जाते इंसान देख लें, उनमें भगवान देखें। सबसे पहले जो भगवान दिखेगा आपके अंधकार से, वो जो प्रकाश घटेगा, जब उस आपके अंदर भगवान पैदा होगा, तभी तो आप भगवान देख पाएंगे। पहले आपको आज आंखें मिलेंगी, वो जो आंखें मिलेंगी जिस आंखों से आप भगवान देख सकें। अब क्या हुआ था, युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, श्री कृष्ण गीता में बोल रहे हैं, श्री कृष्ण मैदान में बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं। और ज्ञान देते हुए उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें अब अपना रूप दिखाता हूँ, असली रूप, विराट रूप दिखाता हूँ। तो विराट रूप दिखाने से पहले उनको ज्ञान दिया। जब उन्होंने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया विराट रूप दिखाने से पहले, तो ज्ञान जो दिया उनसे उसको एक दृष्टि मिल गई। तो उन्होंने बोला आपको दृष्टि देता हूँ। जब उन्होंने दृष्टि देता हूँ बोला तो उन्होंने एक श्लोक बोला, और जिस श्लोक से उनको वो दृष्टि मिल गई, दृष्टि नहीं कोई चश्मा नहीं मिल गया, कोई जादू की यंत्र नहीं मिल गया, दृष्टि मिल गई। जब हमारे अंदर का अंधकार मिट जाता है तो हमें एक दृष्टि मिलती है। तो जब युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में, जब श्री कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें एक दृष्टि देता हूँ जिसके द्वारा तुम मेरे विराट रूप को देख पाओगे। तो वो दृष्टि क्या थी? वो ज्ञान था। जब आपके अंदर से अंधकार मिट जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, तो आप देख पाते हैं कि चारों तरफ भगवान है, हर जगह भगवान है, कण कण में भगवान है, सब जगह भगवान है। मैं बेफूता भगवान ढूंढते फिरता, मैं स्वयं ही भगवान हूँ, हर जगह भगवान है, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या चाहिए तुम्हें, सब कुछ मिल जाएगा। और पाना क्या है? ऐसा क्या है कि तुम कुछ बड़ा पालोगे, छोटा पालोगे, तो क्या बड़ा है क्या छोटा, कुछ नहीं है। इस शरीर को भूख लगी है, खाना खा के भूख मिट जाएगी, बात खत्म। अब आप खाना बर्गर में खाएं या पिज़्ज़ा में खाएं या भरते की सब्जी खाएं या आप जो आपके टेस्ट है वो खाएं, खाना खाएंगे भूख मिट जाएगी। फिर उसके बाद कोई अपना कितना टेस्टी, दुनिया का सबसे टेस्टी खाना भी आए वो भी व्यर्थ हो जाएगा। एक बात है कि भूख तब तक लग रही है जब तक आप खाना नहीं खाए। जब आपने खाना खा लिया तो आपकी बढ़िया दुनिया की सबसे अच्छी डिश आ जाए, वो व्यर्थ है। तो मतलब भूख मैटर करती है। तो ये हमारा भ्रम है कि वो खा लेंगे तो कुछ हो जाएगा। तो हमने गलत फहमी और भ्रम पैदा करे हुए हैं, मन की इच्छाएँ बन जाती हैं, विश्वास बन जाते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं उनको चीज़ें पसंद आती है, कुछ को पसंद आ रही है, दोनों के पास शरीर है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका क्या कैसा मस्तिष्क है, ठीक है। तो श्री कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को वो जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की दृष्टि से वो श्री कृष्ण के विराट रूप को देख पाए, उस भगवान को देख पाए। वो उन्होंने अपनी समझ से एक्सप्लेन किया कि वो समर्पित थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैं आपके सर देख रहा हूँ। सर तो देखिए ना, सारे जो लोग हैं सब सर उनके ही है, सारे सर उनके, सारे शरीर उनके हैं, देख रहे, सारी नदियाँ उनके, सारे समुद्र उनके, सारी धरती उनके, सारा आकाश उनका है, सब आकाश उनमें है और वो उनमें है, ठीक है। सारा आकाश श्री कृष्ण और श्री कृष्ण सारे आकाश में है, आपस में लीन है। यही तो परमात्मा है।
जिसकी कोई शुरुआत नहीं से कोई अंत नहीं, जो कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है, जो ना एक है ना दो है, और जो है भी नहीं और है भी। तो परमात्मा को इस छोटी सी बुद्धि से समझ पाना संभव नहीं है। इस छोटी बुद्धि से समझ पाना बिल्कुल संभव नहीं है। परमात्मा को समझ में आए तो समर्पण से समझो। जहाँ आपने समर्पण किया, परमात्मा पकड़ में आना शुरू हो जाएगा। और पकड़ने आने का शुरू होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ सॉलिड चीज़ पकड़ लिया, आपने कोई मूर्ति पकड़ ली, वो पकड़ लिया। पकड़ में आने का मतलब ये है कि वो आनंद की धारा, वो एनर्जी, वो आनंद आना शुरू हो जाएगा। जहाँ आनंद आना शुरू हुआ, जहाँ आप सहज होना शुरू हो गए, जहाँ आप सहज हुए, सहजता में परमात्मा आ जाएगा। सहजता में ही परमात्मा है। जब तक आप विरोध करें, ये गलत है, वो सही है, ये ऐसे है, वो ऐसे है, ये नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, ऐसे पढ़ो, वो करो, ये करो, ऐसे लेटो, ऐसे उठो, इतनी बार पूजा करो, उतनी बार वो करो, ये सब व्यर्थ है चीज़ें। जहाँ आप जानेंगे कि सहज हो जाएंगे, जहाँ वहाँ परमात्मा आना शुरू हो जाएगा, वहाँ घटना घटनी शुरू हो जाएगी, परमात्मा पकड़ में आ जाएगा, परमात्मा पकड़ में आ जाएगा, परमात्मा समझ आ जाएगा। और परमात्मा समझ में आ जाए ये संभव नहीं है, और परमात्मा समझ में आ जाए ये संभव है। संभव ऐसे नहीं है समझ में आ जाए कि मैं समझाऊं तो समझ में आ जाए। संभव ऐसे है कि आप अनुभव करें और आपको समझ आ जाए। तो अनुभव में परमात्मा है, तो आपको अनुभव करना पड़ेगा। मेरे बताए हुए रास्ते पे चल के आप उसको अनुभव करेंगे, उस परमात्मा को। तब सब विकारों से, सब कष्ट से आप दूर हो जाएंगे, उससे ऊपर उठ जाएंगे। आप में परमात्मा घटेगा, और परमात्मा कहीं नहीं है। कितनी कहानी सुन लो, आप परमात्मा बन जाओ, 1000 साल बाद आपकी कहानी सुनाई जाएंगी। 1000 साल बाद आपकी कहानी सुनाई जाएंगी कि आपने ये किया, आपने वो किया। लोग आपके गुणगान गाएंगे, शायद आपकी मंदिर बन जाए, फिर लोग आपसे वही मन्नतें मांगे, ये मांगे, वो मांगे। वो अलग बात है, वो जैसे कि लोग दुनियादारी है, लोग कम समझ होती है, ठीक है। वो करेंगे जो कर सकते हैं, आप वो करेंगे जो आप समझ सकते हैं। जो मुझे समझ रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वो ये जान लें कि वो चुने हुए लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं। बहुत कम लोग होते हैं चुनिंदा जो समझ पाते हैं, जो सत्य के पास आ पाते हैं, सत्य को समझ पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। अगर 1 लाख लोग आएंगे तो 1 लाख में से 1000 लोग समझ पाएंगे, और जैसे जैसे आशंका बढ़ेगी तो कम। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये समझें कि धुन से ब्रह्मांड बना या फिर रोशनी से ब्रह्मांड बना, वो गलत सवाल है। सवाल सही पूछें, सही सवाल पूछना सीखें। तो मैं अपने साधकों से हमेशा बोलता हूँ कि जब तक वो सही सवाल नहीं पूछेंगे तो मैं उनको आंसर नहीं कर पाऊँगा। जिस क्षण वो सही सवाल पूछेंगे उस क्षण मैं उनको आंसर करूँगा। बाकी तो सवाल पूछते हैं, उनको सब सवाल का जवाब देता हूँ, मगर मैं उनसे अक्सर बोलता हूँ कि मैं सही सवाल का वेट कर रहा हूँ आपके। तो आपसे भी मैं बोलता हूँ कि जब आप सवाल पूछें तो सही सवाल पूछें, व्यर्थता के सवाल ना पूछें। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरा अकाउंट नंबर दे रखा है नीचे, आप उस पर कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। इस तरह आप मुझे सपोर्ट करेंगे। मेरी बुक पढ़ सकते हैं, बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता, द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेट, भाग्य की थ्योरी, डेस्टिनी की थ्योरी। जो थ्योरी जिसके बारे में बात कर रहा था, जिस सही सवाल के बारे में बात करता, तो उससे आप जानेंगे क्या है थ्योरी। वो घटना आपके साथ घट सकती है। ये बुक मैंने तब लिखी थी जब पहली बार मैं एनलाइटन हुआ था। जब मैं एनलाइटन हुआ था तब ये बुक लिखी गई थी, एनलाइटन होते ही। तो उसमें वो ताज की है, ठीक है। तो आपको वीडियोस देखने हैं तो वीडियोस देख सकते हैं, और बाकी ये जो बुक का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है। आप अमेज़ोन से खरीद सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, वो एलियंस के ऊपर है, संन्यास के ऊपर है, परमात्मा के ऊपर है, भगवान के ऊपर है, धर्म के ऊपर है, राम नाम सत्य है, वो कई सारे वीडियो, शक्तिपात के ऊपर, कुंडली जागृति, ध्यान के ऊपर कई सारे वीडियोस हैं। आप जाएं, मेरा चैनल का नाम सर्च करें, आपको मुझे कांटेक्ट करना हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। मेरा ईमेल एड्रेस है prakashsati@gmail.com। मेरा चैनल का नाम है प्रकाश सती, आप सर्च कर सकते हैं। प्रकाश सती लिख के स्पेलिंग देख लीजिए, स्पेलिंग सही तरीके से लिखिए, ठीक है। सही तरह लिखिए, मेरा चैनल सर्च करें, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना। आपको अपडेट चाहिए उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। नमस्ते।